Welcome to RTMPC classes. If you have any doubt, just you can send your doubt on the WhatsApp number 9553979427। अभी हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं कैलकुलस। मैथमेटिक्स के एक चैप्टर है जो कैलकुलस है, जिसको हाईली वेटेज में देखा गया है। हाईली वेटेज है ये। हाईली वेटेज इन द सेंस ऑफ, अगर आप बात करते हो कि आईसीएसई बोर्ड में कितना ये क्वेश्चन आता है, तो ये क्वेश्चन इससे जो पूछा जाता है वो 32 मार्क्स के अराउंड पूछा जाता है। 32 मार्क्स, तो 32 मार्क्स मीन्स 80 मार्क्स के टोटल एग्जाम होते हैं। 80 में 32 मार्क्स के आईसीएसई बोर्ड में अगर पूछा जा रहा है तो ये बहुत ही ज्यादा वेटेज वाले हो गए। अब बात होता है क्या ये आईसीएसई बोर्ड में ये हाईली वेटेज है, ऑलमोस्ट कितना हो गया, 40-50 बोलो तो 40% वेटेज हो गया इनका। तो क्या ये अदर बोर्ड में भी होता है? तो ये आईसीएसई बोर्ड में 32 मार्क्स के पूछे जाते हैं, जबकि अदर बोर्ड की अगर बात किया जाए तो उसमें भी 40 to 50% पूछे जाते हैं। कहने का मतलब अगर सीबीएसई बोर्ड की बात करें उसमें भी 80 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, तो उसमें भी अराउंड 30 to 35 मार्क्स के क्वेश्चन फ्रॉम द कैलकुलस से ही आते हैं। तो हमारा रेंज है कि 30 to 35 जो मार्क्स के क्वेश्चन आपको कैलकुलस से पूछा जाएगा, वो आईसीएसई बोर्ड हो और सीबीएसई बोर्ड हो। तो इस तरह के हमारे कैलकुलस के वेटेज हो गए। अब कैलकुलस के अंदर पढ़ना क्या है, तो मेनली पढ़ना क्या है कि डिफरेंट इंटीग्रल, डिफरेंशिएशन पढ़ना है और इंटीग्रेशन पढ़ना है। तो डिफरेंशिएशन के अंदर में हम लोग बहुत सारे बात कैसे कोई भी फंक्शन को डिफरेंशिएट कैसे करते उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। उसके बाद जब डिफरेंशिएशन हो जाएगा तो फिर हम लोग करेंगे इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन नथिंग बट द एंटी डेरिवेटिव होता है। अगर डिफरेंशियल प्रॉपरली आ रहा है तो हम इंटीग्रेशन अच्छी तरह से कर लेंगे। इंटीग्रेशन करने के बाद एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन आता है, एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन भी है। तो ये होने के बाद डिफरेंशिएशन में ही हम लोग पढ़ते हैं कि इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में पढ़ते हैं इंडेफिनिट इंटीग्रेशन और डिफिनिट इंटीग्रेशन। उसके बाद और भी कुछ पार्ट हैं, टोटल डिफरेंशियल इक्वेशन तक यहाँ ये जाएंगे और टोटल आपका कैलकुलस हो जाएगा। कारण मेन मेन जो पार्ट होता है डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन और डिफरेंशियल इक्वेशन, ये तीन पार्ट बहुत बड़ा। और रिमेनिंग जो एप्लीकेशन वो तो उनके अंदर ही आ जाते हैं। दोनों की एप्लीकेशन पढ़ना, अगर आपको डिफरेंशियल हो उसका एप्लीकेशन इजी करो, इंटीग्रेशन आते एप्लीकेशन भी इजीली कर सकते हो। तो हम लोग देखते हैं कि कैसे डिफरेंशिएशन करते हैं कोई भी फंक्शन को, उसके बारे में जानकारी। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि डी एक्स टू दी पावर एन बाई डी एक्स है, इसको कैसे डिफरेंशिएट, इसका फॉर्मूला क्या होता है कि एन इंटू एक्स टू दी पावर एन माइनस वन, मतलब एक घट जाता है यहाँ पे एन माइनस वन। सिमिलरली अगर आपको कोई फंक्शन दे दिया जाए इस तरह से कि डी एक्स टू दी पावर 5 बाय डी एक्स, तो उसको कैसे आप कीजिएगा, यहाँ पे देखिए कितना है, एन के जगह में 5 है तो 5 एक्स टू दी पावर 5 माइनस वन नथिंग बट 5 एक्स टू स्क्वायर हो जाएंगे। ये आपका इसका डिफरेंशिएशन हो गया। उसी तरह से अगर आपको करना कोई भी फंक्शन इस तरह से दे दिया गया है कि आपको फंक्शन दिया हुआ है क्वेश्चन में, मतलब क्वेश्चन इस तरह से दे दिया गया कि इसको आप डिफरेंशिएट कीजिए कि एक्स टू दी पावर 5 प्लस 6 एक्स प्लस 5, इसको बोलेगा कि डिफरेंशिएट करने के लिए कैसे करेंगे, तो हम लोग क्या करेंगे डी बाय डी एक्स ऑफ ले लेंगे और ये टोटल ब्रैकेट के अंदर डाल देंगे एक्स 5 प्लस 6 एक्स प्लस 5। उसके बाद क्या करेंगे इसको डी बाय डी एक्स ऑफ एक्स टू दी पावर 5 प्लस डी बाय डी एक्स ऑफ 6 एक्स प्लस डी बाय डी एक्स ऑफ 5। अभी यहाँ पे क्या हो जाएंगे, इसको करेंगे तो सीधा 5 एक्स टू दी पावर 4 हो जाएंगे, एक घट जाएगा। यहाँ पे 6 को आप बाहर कर दीजिए, कांस्टेंट है तो बाहर कर देते हैं कोफिशिएंट। यहाँ पे डी बाई डी एक्स कितना हो जाएगा, डी एक्स बाई डी एक्स मतलब 1 हो जाएंगे वैल्यू, और इसका कितना हो जाएगा कांस्टेंट टर्म का 0 हो जाएगा। तो फाइनली आपको एक्स टू दी पावर 4 बाय प्लस 6 ये आपका आंसर हो गया। यहाँ पे एक याद रखने वाली पॉइंट है कि कोई भी कांस्टेंट टर्म जब भी फंक्शन होता है कि कोई भी मतलब मीन्स डी बाय डी एक्स ऑफ सी, कोई भी सी टर्म है तो उसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0 होता है। कोई भी कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन 0। अगर आपके पास ऐसा हो डी एक्स बाय डी एक्स होता है तो ये इक्वल टू 1 हो जाएगा वैल्यू। तो इस तरह से हम लोग डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं उसके बारे में हमने देखा कि, और आगे भी हम लोग इसके बारे में ब्रीफली हम देखना चाह रहे हैं। अभी कुछ फॉर्मूला देखने जा रहे हैं। ये फॉर्मूला किसी शॉर्टकट ट्रिक से हम लोग याद रखते हैं, टिप्स एंड ट्रिक्स के हम जगह में बता रहे हैं कि जैसे कि साइन एक्स का क्या होगा, कॉस एक्स टेन एक्स, कॉट एक्स कोसेक एक्स सेक एक्स एंड कोसेक एक्स का डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं। तो ये याद रखना बहुत डिफिकल्ट है, तो इजी एक ट्रिक है उसको याद रखने के लिए। सीधा देखिए क्या है, ये पहला दो दो पकड़िए, दो इसी तरह दो दो करके पकड़िए। साइन कॉस है तो साइन कॉस का डिफरेंशिएशन क्या लिखिएगा, सीधा उल्टा दीजिए, साइन का उल्टा कॉस, कॉस का साइन, ऐसा करके लिख दीजिए। करने के बाद इसका डिफरेंशिएशन आपको हो जाएगा कॉस एक्स, इसका हो जाएगा साइन एक्स, राइट। उसके बाद पहले लिख लीजिए फिर टोटल बताया, ये लिख दिए।
उसके बाद यहाँ पे देखिए दो दो पकड़े हैं, ये दोनों में ये पकड़िए कि किसके, जिसका हम कर रहे हैं उससे पहले वाला में सी किस में लगा हुआ, जिसमें सी लगा रहा था उसको आगे नेगेटिव लगा देते हैं, ये नेगेटिव लगा दिए। कहीं नहीं मतलब साइन में सी नहीं था, ये पॉजिटिव होगा, कॉस में सी है ना, ये नेगेटिव हो जाएगा। सिमिलरली जहां जहां ये भी, यहाँ सी है जिसका आंसर रिजल्ट भी नेगेटिव आएगा, ये भी सी है जिसका रिजल्ट नेगेटिव आएंगे। तो उस पहले देख लीजिए क्या करना, साइन कॉस, साइन कॉस का उल्टा कर दो, कॉस साइन हो गया, इसका इंटीग्रेशन साइन का कॉस, कॉस का साइन। अब नेगेटिव किस में होगा, आप किसको कर रहे थे, साइन को कर रहे हैं, तो साइन का स्टार्टिंग क्या था, साइन के स्टार्टिंग क्या होता है, एस होता है, सी नहीं है तो पॉजिटिव रहेगा। कॉस के स्टार्टिंग लेटर क्या है, सी है, सी का स्टार्टिंग लेटर है तो उसका रिजल्ट माइनस आएंगे, तो ये माइनस में। कॉस का तो साइन हो जाएंगे, माइनस है तो सी है तो माइनस है। उसी तरह टैन और कॉट में आप कैसे याद रखिएगा, टैन और कॉट का, तो टैन कॉट को याद रखने के लिए क्या कीजिए, ये टैन साइन कॉस टैन कॉट सेक कोसेक, तो इसी ऑर्डर में याद रखना है। तो यहाँ पे देखिए साइन कोसेक सेक और कोसेकंड है ना, ये सेक और कोसेक को पेस्ट कर दीजिए, कहने मतलब सेक को उठाइए यहाँ पे रखिए स्क्वायर लगा के, सेक स्क्वायर, और सिमिलरली कोसेक को उठाइए यहाँ पे रख दीजिए कोसेक स्क्वायर एक्स, रिजल्ट आ गया। अब नेगेटिव किस में, ये दो में भी एक नेगेटिव होंगे, तो ये टी है तो पॉजिटिव, ये सी है तो नेगेटिव, ये नेगेटिव हो गया। यहाँ पे बात करते हैं, सिमिलरली यहाँ पर भी वही करेंगे, जैसे उसको पेस्ट करिए, इसे पीछे वाला जो है ये दोनों सेम उठाइए यहाँ पे पेस्ट कीजिए, कहने का मतलब ये देखिए tan x इंटू सीकेंड एक्स, इसके साथ प्रोडक्ट करके ये वाला में, और यहाँ पे cot x इंटू कोसेकेंड एक्स। अब ये दोनों नेगेटिव किसमें, यहाँ पे नेगेटिव, ये वाला नेगेटिव हो गया। टिप्स एंड ट्रिक्स में साइन का कॉस, कॉस का साइन उलट दिए। टैन कॉट कैसे याद रखना, टैन कॉट के लिए क्या करना, इधर वाला उसके नीचे वाला सेक कोसेकेंड है ना, जस्ट उठा के यहाँ पेस्ट कर देना, जैसे यहाँ पे टैन है तो यहाँ पे सेकेंड हो जाए, कॉट है तो कोसेकेंड हो जाएगा, यहाँ पर रख देंगे एक ऑर्डर में, तो यहाँ पर रख देंगे, रख दिए। उसके बाद कोसेकेंड स्क्वायर, नेगेटिव किसमें लगाना, अगर किसी को भी स्टार्टिंग में अगर सी लगा हुआ तो उसके रिजल्ट में नेगेटिव आएंगे। इसके लिए क्या ट्रिक हमने बताया, सेकेंड लिखना है तो कहने मतलब सेकेंड सेक कोसेकेंड, उसी तरह टैन कॉट है ना, तो tan को मल्टीप्लाई कर दीजिए इनके साथ और सेकंड मल्टीप्लाई इसके साथ, ऑर्डर में लिखिएगा तो समझ में आ जाएगा ये। रिजल्ट में नेगेटिव किसके किसमें लगा, जिसके स्टार्टिंग में सी लगा हुआ, जैसे कॉट में सी होता है तो नेगेटिव रिजल्ट आएगा उनका, कोसेकेंड में सी होता है स्टार्टिंग तो उसका नेगेटिव रिजल्ट आएगा, कॉस के स्टार्टिंग सी है तो नेगेटिव, अदरवाइज सब पॉजिटिव हो जाएंगे। देख लीजिए किस तरह से बनाया, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और कॉपी कर सकते हैं। आगे कुछ क्वेश्चन को हम देखने जा रहे हैं, कुछ क्वेश्चन लिए हैं आईसीसी बोर्ड के एक्सरसाइज से दिए हुए हैं। ये क्वेश्चन किस तरह से देखिए कि ये सारे को क्वेश्चन को सॉल्व करना है, तो पहला क्वेश्चन उठा लेते हैं। पहला क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्वेश्चन नंबर 1, इसमें क्या दिया हुआ, डी बाय डी एक्स ऑफ 6x⁸, इसको सॉल्व करना। तो सीधा ये कोफिशिएंट में जो है उसको बाहर निकाल देना, तो 6d/dx ऑफ x⁸ हो जाएंगे, उसको 6 इसको सॉल्व कर देंगे, 8 इंटू x⁸ करने में 6 इंटू 8 टोटल 48 x⁸ 7, 48 इंटू x⁸ इज योर रिजल्ट हो गया, ये रिजल्ट हो गया। सिमिलरली दूसरा क्वेश्चन को आप पकड़िए, इसमें से ये आपका हो गया। दूसरा क्वेश्चन नंबर 2 जो इनका है x⁵3/2, तो x⁵d/dx ऑफ x⁵3/4, तो इसको क्या करेंगे हम, यहाँ पे कितना n का वैल्यू 3/4, तो 3/4 को बाहर लगा दीजिए, x⁵3/4 -1 करना था, -1 कर दिया, ठीक है। यहाँ पे 3/4 x⁵ -1 करेंगे, सॉल्व करने कितना है देख लेना, यहाँ पे 3/4 -1, तो कहने मतलब ये हो जाएंगे 4 3 -4, कहने मतलब -1/4, तो यहाँ पे आपको -1/4 आ जाएंगे, 3/4 x⁵ -1/4 आ गए, सही है ना। अच्छा नेगेटिव है, हाँ -1/4, इसको आप ऐसा भी लिख सकते 3/4 1/x⁴ 1/4, या तो ये आंसर में दिया होगा, कोई भी एक ऑप्शन सही हो जाएंगे, ये देख लेते हैं कि क्या सही दिया हुआ, तो यहाँ तक ही आंसर में दिया हुआ बुक में, टेक्स्ट बुक में इतना, तो यही आंसर है आपका, ये सही हो गया आपका। बस नेक्स्ट क्वेश्चन भी आप कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, ये वाला 3 नंबर, क्वेश्चन नंबर 3 क्या, d/dx ऑफ 4√x, इसको करना, 4 तो बाहर कर देंगे कोफिशिएंट है, तो d/dx ऑफ √x,
सिमिलरली 4d/dx ऑफ x को क्या लिख सकते हैं, x पावर 1/2 लिख सकते हैं, हाफ। सिमिलरली 4d/dx ऑफ, ये हाफ को नहीं, यहाँ पे डायरेक्ट हो जाएगा ना अपना, 4 × 1/2 x के पावर 1/2 -1। तो कहने का मतलब ये हो जाएगा 4/2 नथिंग बट 2 हो जाएगा, ये 2 x के पावर कितना हो जाएगा, -1/2 हो जाएंगे। -1/2 का मतलब हो गया 2 1/x के पावर 1/2, सही है। तो कहने का मतलब ये 2x के पावर 1, जो यहाँ तक लिखे क्या लिखे हैं यहाँ पे, 2 इंटू इक्वल टू लगा दीजिए, 2 × 1/x के पावर हाफ, ये हो जाएगा 2√x। तो कहने का मतलब हो जाएगा 2/√x हो जाएंगे। नीचे 2 रहेगा ना इसका भी, ये वो नहीं, 2 ऊपर ही रहेगा, 2/√x हो जाएंगे ये। 4/2 मतलब 2, 2 कट गया, हाँ इतना। तो 2/√x ये फाइनली रिजल्ट आ जाएंगे आपका। एक बार चेक कर लेते हैं कि सही आया है कि नहीं आया। हमारा रिजल्ट जो है वो बिल्कुल सही आया, यही है रिजल्ट, समझ में आ गया होगा। दूसरा क्वेश्चन भी करके देख लेते हैं क्या आता है। फोर्थ नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए। 4 में d/dx ऑफ 8x⁻³ -3/4। सिमिलर इसको बाहर ले जाट को, d/dx ऑफ x⁻³ ये हो जाएगा x इंटू -3/4। उसके बाद कितना, x के पावर -3/4 -1 हो जाएगा, ये हो जाएंगे कितना टोटल, -4 में 4 बने, हाँ। तो -6 हो जाएंगे, ये x के पावर कितना आ जाएंगे, -7/4। तो हमारा रिजल्ट यही हो जाएगा, -6 x⁻⁻7/4। एक बार चेक कर लेते हैं यहीं तक दिया हुआ है कि नहीं। हाँ, तो यहीं तक दिया हुआ आंसर, तो यही हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन एक बार और चेक दूसरा देख लेते हैं, 5वां नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 जो है दिया हुआ, इसमें दिया हुआ क्या, रूट d/dx ऑफ √x³। इसको सॉल्व कर देंगे, d/dx ऑफ x⁻, इसका हाफ हो जाएगा, क्यूब है उसके पावर कितना, हाफ हो जाएंगे, रूट का मतलब हाफ होता है, तो ये हो जाएगा d/dx ऑफ x⁻3/2। तो ये हो जाएंगे 3/2 बाहर, एंड x⁻3/2 और -1। तो 3/2 x के पावर -1 करने कितना हो जाएगा, ये सॉल्व कर देंगे, 3/2 -1, तो ये 2 इधर, 3 -2 1/2, तो ये 1/2 हो जाएंगे। तो कहने में 3/2 √x हो जाएंगे, ये रिजल्ट हो जाएंगे। तो इस तरह से हमने सॉल्व कर दिया सारे क्वेश्चन को जो भी दिया हुआ था। तो हमने कुछ शॉर्टकट ट्रिक भी बताया और किस तरह से क्वेश्चन सॉल्व किया। ये एक्सरसाइज के क्वेश्चन थे, 5 क्वेश्चन वहां से लिया था, हमने सॉल्व कर दिया। अगर आपको समझ में आ गया हो तो अच्छी बात है, समझ में आना ही चाहिए, क्योंकि इतना अच्छा एक्सप्लेन किए हैं। अगर फिर भी कहीं पे डाउट हो तो अब ये नंबर जो दिया हुआ इस पे व्हाट्सअप कीजिए कि सर ये पार्टिकुलर क्वेश्चन हमें समझ नहीं आया। फिर से हम ट्राई करेंगे आपको दोबारा उसको एक बार और एक्सप्लेन करने के लिए, फिर नई वीडियो में। अगर कहीं भी डाउट हो तो आप डायरेक्टली आप कर सकते हैं, डायरेक्ट आप यहाँ पे व्हाट्सअप कर सकते हैं क्वेश्चन को। अदरवाइज आप अपने हमारे क्या कहते हैं इंस्टाग्राम से भी जुड़ सकते हैं, कोई भी डाउट हो वहां भी सेंड कर सकते हैं, RTMPC क्लासेस करके इंस्टाग्राम पे। फेसबुक भी है हमारा, उस पे भी आप जुड़ सकते हैं, RTMPC क्लासेस करके फेसबुक भी है। आप हमारे वेबसाइट पे भी जुड़ सकते हैं, वेबसाइट भी RTMPC क्लासेस करके वेबसाइट भी है। और गूगल पे भी आप हमें सर्च कर सकते हैं एमपीसी क्लासेस करके। जनरली आप एमपीसी क्लासेस अगर सर्च कीजिएगा तो मेरा टॉप पे ही आएगा RTMPC क्लासेस। इसके 5 स्टार रेटिंग है, ये टॉप है। गूगल पे आप जाके सीधा सर्च मारिएगा RTMPC क्लासेस, RT स्पेस MPC स्पेस क्लासेस, और सिंपली आप MPC क्लासेस भी अगर मारिएगा तो मेरा सबसे ऊपर में ही आएगा RTMPC क्लासेस करके। ब्लू टिक लगा होगा क्योंकि वेरीफाइड है मेरा, ब्लू टिक लगा होगा, वेरीफाइड है, और 5 स्टार रेटिंग दिया हुआ है। आप जैसे स्टूडेंट ने ही हमें 5 स्टार रेटिंग देके यहाँ तक पहुंचाया, क्योंकि आप लोग को अगर हमारा वीडियो हमारे क्लासेस अच्छे लगते हैं तभी तो आप हमें 5 स्टार रेटिंग दे रहे हैं। उसके लिए बहुत बहुत थैंक्स है, आप लोग हमें इतना अप्रिसिएट करते हो। क्योंकि आप लोग अप्रिसिएट करते हो हमें मोटिवेशन मिलता है, आप रेटिंग देते हो तो हमें मोटिवेशन मिलता है, और अच्छे से अच्छे पढ़ाने की इच्छा जगती है कि और भी अच्छा से और भी हार्ड वर्क कर सकूं मैं। तो बस यही है हमारा पढ़ाने की स्टाइल, तो आप देख ही चुके हो। मेरा पढ़ाने की स्टाइल पूरा सिंपल वे है, कुछ भी अगर डाउट हो आप डाउट पूछने के लिए पूरा फ्री हो, जो भी डाउट आपके पास हो वो पूछने के लिए पूरा फ्री हो। मैं कभी भी ये नहीं बोल सकता हूँ कि ये तो आप
पिछले क्लास में पढ़ चुके हो, 11th में, 9th में, 10th में, तो मैं नहीं बताऊंगा। क्यों बताऊं? तुम पढ़ के क्यों नहीं? ये सब क्वेश्चन मैं नहीं, ये सब नहीं बोलता। जितना टाइम मैं इसमें लगाऊंगा कि तुम पहले क्यों नहीं पढ़े, ये सॉर्टिंग करने में, उतना में मैं बता दूंगा कि जो तुम्हारा डाउट को क्लियर कर दूंगा। तो कहने का मतलब, एनीथिंग व्हाट एवर यू हैव द डाउट, उसको बताना एक टीचर का काम होता है। तो मैं पूरा बताऊंगा। तो कहने का मतलब, मेरा सपोर्ट जो होता है एक स्टूडेंट के लिए, जैसे एक फ्रेंड की किस तरह से आपको सपोर्ट करते हैं, मेरा पूरा पढ़ाने की स्टाइल जो है फ्रेंडली रहता है। मैं स्टूडेंट को पूरा सपोर्ट करता हूँ ताकि उसके बेस्ट रिजल्ट हो, क्योंकि रिजल्ट जो होता है बच्चे को फ्यूचर डिसाइड करता है। क्योंकि आप फ्यूचर में भी कभी पूछे पूछे जाएंगे आपसे कि आपके 12th में कितने मार्क्स थे। अगर आपका स्कोर 90 प्लस में है, 96, 97, 98 है, तो आप प्राउडली बोल सकते हैं कि मेरा 12th क्लास में जो था 98 लाया था। अब जब बहुत नहीं 50 के भी एज में चले जाओगे ना, तभी भी आप छोटे बच्चे को बोल सकते हैं, अरे यार जब मैं हम लोग पढ़ा करते थे तो वो टाइम में हम बहुत हार्ड वर्क करते थे, अर्ली मॉर्निंग वेकअप होते थे, लेट नाइट स्लीपिंग करते थे, और बहुत ही अच्छे टीचर हमें पढ़ाए थे। मेरा भी नाम आ जाएगा ना, क्योंकि मैं अच्छा पढ़ाऊंगा। तो ऐसे टीचर थे हमारे कि जो हमें बहुत डेडिकेट किए, बहुत अच्छा पढ़ाए, और हम लोगों ने वो टाइम हार्ड वर्क करके 98 नंबर लाए थे। तुम भी अपने जूनियर को या छोटे छोटे बच्चे को मतलब कि अप्रिसिएट कर सकते हो, इंस्पिरेशन के लिए बोल सकते हो अपनी अच्छी जो अचीवमेंट रहता है। तो यही तो टाइम है जहां पे भी हम लोग अचीवमेंट के लिए पूरा हार्ड वर्क करते हैं, अच्छा से अच्छा रिजल्ट लाने के लिए। रिजल्ट आने के लिए करना भी चाहिए हार्ड वर्क, क्योंकि जो मार्क्स फाइल है ना एक ही बार बनता है। आप बीटेक में चले जाओगे या जो जो कोर्स करना चाहते हो, मान लो इंजीनियरिंग में चले गए, तो वो टाइम तो में जाने के बाद फिर आप अपने 12th क्लास के सर्टिफिकेट को चेंज तो नहीं कर सकते हो ना। जो आ गया आ गया। अगर बेस्ट मार्क्स है तो आपके ग्रुप में भी फ्रेंड सर्कल जो भी बीटेक के क्लास में बैठे जाएंगे, पूछोगे अरे तुम्हारा कितना मार्क्स था, कोई बोलेगा 60 था, कोई बोला 70 था, कोई बोलेंगे 80 था, कोई बोलेंगे 90 है। क्लास में ही पूछते हैं, स्टार्टिंग जब क्लास जब होते हैं बीटेक के फर्स्ट क्लास, उसमें पूछते हैं कि इसमें से कितने बच्चे जो कि 90 प्लस वाले हैंड राइज करो। ओके, 95 प्लस वाले बताओ। पहले ऐसे पूछेंगे 95 प्लस वाले कितने हैं। उसमें कोई एक ही राइज किया, अच्छा 95 प्लस तुम लाए हो, कितना है? 97। ओह थैंक यू, वेरी नाइस। उसके बाद पूछेंगे 90 वाले कितने हैं, तो कुछ ज्यादा हाथ उठेंगे। उसके बाद पूछेंगे 80 वाले कितने हैं, बहुत ज्यादा उठ जाएंगे। 70 वाले और भी ज्यादा उठ जाएंगे। 60 वाले तो पूरे क्लास ही उठ जाएंगे। 70 ऑलमोस्ट प्लस अभी का रहता है। तो इस तरह से क्लास में भी आपको, जैसे अगर मान लो कि आप कर रहे हैं मार्क्स जो है 95 प्लस आ गया, तो जैसे क्लास में पूछेगी 95 प्लस में जिनके जिनके जो जो बच्चे हैं वहां हाथ उठाओ। हाथ उठाए। अच्छा, और कोई है पीछे में? अरे पूरे क्लास में मैं ही हूँ जो 95 प्लस है। कितना मार्क्स है? 97। 97 लाए हो 12th में? हाँ 98, 97। ओके ओके। जैसे तुम्हारा 97, अच्छा, बगल की जो लड़कियां रहती है वो भी देखती, अरे वाह, ये टॉपर रहा था। पहला अट्रैक्शन, पहला अट्रैक्शन हो गया वहीं से, इंप्रेशन, फर्स्ट इंप्रेशन वहीं से बन गया। अरे वाह, इन्होंने इतना मार्क्स लाया था। तो क्लास में पहला दिन ही एंट्री मारते हैं, तुम्हारा इंप्रेशन झकास। तो ये होता है मार्क्स का। तो हमेशा इंप्रेशन का ही होता है ना, खेल होता है। कुछ बच्चे कम मार्क्स लाने, कॉलेज में पूरा प्रैक्टिस कर करके अब वो वेट करेंगे, अरे इस बार जो सेमेस्टर एग्जाम होंगे ना उसमें अच्छा करूंगा, तो फिर हमारा भी इंप्रेशन बनेंगे। तो 6 महीने के बाद बनेंगे, और बनेंगे कि नहीं बनेंगे वो तो सेकेंडरी है। लेकिन किसी का ऑलरेडी 12th में बना हुआ है, तो उनका पहला क्लास में एंट्री मारते ही 97 सर, और एक ही अकेला बच्चा तुम ही हो। अब पूरा का पूरा लड़कियां लोग भी तुम पे भी फिदा है, वाह ये तो टॉपर है भाई, इससे दोस्ती तो करना है। सीधा टारगेट रहता है, दोस्ती तो करना है इनसे, क्योंकि ये टॉपर है, टॉपर से सभी दोस्ती करना चाहता है। लड़कियां लोग ऐसे होती है कि वो टॉपर से दोस्ती करते हैं ताकि उनको भी हेल्प मिलते रहे पढ़ाई लिखाई के में, जो भी हेल्प टॉपर लोग ही करते हैं, क्योंकि टॉपर का नॉलेज है तो उनसे दोस्ती करेगा तो इनको भी अच्छा मार्क्स बनेगा, ये भी टॉप करेगी। सिंपल से लॉजिक रहता है। तो हमेशा जब टॉपर के वो सभी लोग लाइक करते हैं, अरे थोड़ा क्वेश्चन बता दो, ये क्वेश्चन बता दो, वो क्वेश्चन बता दो, वो तुम्हारे पास ही आएंगे, तुम्हारा इंप्रेशन अच्छा बनाएगा, और अब लड़के भी आएंगे लड़कियां भी। कहने का मतलब टीचर भी तुमको अप्रिशिएट करेंगे। तो मार्क्स का यही इंपॉर्टेंट रोल है। ये कब होगा? अभी हार्ड वर्क करोगे तभी होगा, और अच्छे टीचर से पढ़ोगे। अच्छे टीचर मतलब समझ लो, अच्छे टीचर का मतलब अच्छे अच्छे टीचर से पढ़ोगे तो कहने का मतलब तुम्हारे रिजल्ट अच्छे आएंगे। हाँ, बी कॉन्फिडेंट है, अगर हमारे से तुम ट्यूशन पढ़ रहे हो, हमारे से क्लासेस से ले रहे हो, तो कहने का मतलब मैं 100% अपने तरफ से देता हूँ, तो तुम भी 100% अपने तरफ से दोगे, तो 100 + 100 दोनों मिलके 100 मार्क्स आएंगे। क्योंकि ये ऑपरेशन सक्सेस हो सकता विथ योर कॉपरेशन। मैं अपनी तरफ से 100 दे रहा हूँ, तुम भी अपनी तरफ से 100 दोगे। तुमको देना ही पड़ेगा, क्योंकि जब मैं पढ़ा रहा हूँ तुम भी दोगे ही ऑब्वियसली। तो दोनों का जब कॉपरेशन होता है तो ये ऑपरेशन क्या होगा, सक्सेस हो जाएंगे।
कहने का मतलब 100 मार्क्स लाने का जो ऑपरेशन होता है 98 99 के केस में। और एक और इम्पोर्टेंट बात, हम हमारे जो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट अब तक जो पढ़े हैं वो 90 प्लस में ही लाते हैं रिजल्ट। उसमें तुम ये भी बोल सकते हो मेरा पढ़ाने की स्टाइल थोड़ा डिफरेंट है तो इसी कारण ला सकता हो, सम हद तक वो भी सही है। बट मैं पूरा क्रेडिट अपने स्टूडेंट को देता हूँ कि वो भी हार्डवर्क करते हैं हमारे साथ, क्योंकि मैं उसको बोलता हूँ हार्डवर्क करने तो वो भी अपनी तरफ से पूरा हार्डवर्क करते हैं। और दोनों का सपोर्ट होता है, कोई टीचर का मतलब ये नहीं बोल सकते कि पूरा पूरा मैं ही उनको दिला देता हूँ, ऐसा नहीं होता। हाँ मेरा भी एक कुछ हद तक मेरा भी है कि मैं उसको अच्छी तरह से डाउट को एक्सप्लेन करता हूँ, पढ़ाने का तरीका मेरा डिफरेंट है, थोड़ा अच्छी तरह तक उनको समझ में आए, अच्छा समझा के पढ़ाता हूँ। ये एक हद तक मेरा भी है कि हम सपोर्ट करते बच्चे को। हाँ सबसे ज्यादा उनका है कि क्योंकि वो अपना हार्डवर्क देता है, दिन रात एक करके वो मेहनत करता है, इसलिए वो अच्छे रिजल्ट ला रहे हैं। तो ये भी एक पॉइंट है। तो स्टूडेंट का मेन रोल तो स्टूडेंट का ही होता है। टीचर क्या है, डायरेक्टर है, वो डायरेक्शन दे सकता है कि तुम शॉर्टकट से, अब कम टाइम है, कम टाइम में तुम किस तरह से तुम अच्छे रिजल्ट ला सकते हो, ये बात कौन दिखा बता सकता है, ये तो टीचर ही बता सकता है जिनको रूट पता हो। कहने का मतलब रूट पता हो, यहाँ से अगर किसी को जाना होगा, मान लो कि कोई एक रूट पता हो कि अब हैदराबाद से दिल्ली जाना होगा, तो जिसको डायरेक्ट रूट पता है तो वो चले जाएगा, जिसको पता ही नहीं है तो पूछते पूछते इधर उधर पूछते पूछते तब तक में कितना पूछने में ही टाइम चले जाएगा उनका ना, क्या इंपॉर्टेंट क्या नहीं है। और यहाँ पे क्या होता है, जैसे हम लोग का एक्सपीरियंस है तो बोर्ड के बारे में पूरा जानकारी रहता है कि क्या क्या इंपॉर्टेंट आने वाला है क्या नहीं, कौन कौन एरिया से ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन पूछा था। ऐसा नहीं होता, याद रखो कभी भी सिलेक्शन जो भी होता है ना, तो 40% मार्क्स, 40% सिलेबस से ही सिलेक्शन दिलाते हैं, 60% जो होते हैं वो सिर्फ होते हैं कुछ टैलेंटेड लोग क्या होते हैं, नहीं उसी पे वर्क करते हैं। कहने का मतलब 60% तुम्हारा सिलेबस अगर पढ़ रहे हो, उससे तुम्हारा एक यहाँ पे डेटा लेके चलता हूँ। तुम्हारे पास है कितना, 100% सिलेबस है, ठीक है। सिलेबस कितना, 100% है। अब 100% को डिवाइड कर दो दो पार्ट में, एक 60% एक 40%। जो भी सिलेक्शन होता है, जो भी सिलेक्शन होता है ये 60% पढ़ने से ही होता है। 40% तो थोड़ा इनहेंस इस तरह से होता है। तो 40%, कुछ लोग टैलेंटेड होते हैं, पूरा जिंदगी लगा देते हैं ये 40%, जो क्वेश्चन समझ रहे हो इधर नहीं। तो ये भी एक रहता है कि पहले तो ये कवर कर लो ना, जहां से मार्क्स आने वाले हैं। साइंटिस्ट बनने की क्या जरूरत है अभी, रिजल्ट लाना है, रैंक लाना है, साइंटिस्ट बनना है, वो बाद में साइंटिस्ट बन सकते हैं। अभी क्या है कि टाइम कम है, कम टाइम में पूरा 100 पढ़े तो अगले साल एग्जाम लिखना पड़ेगा, अगले साल नेक्स्ट ईयर। तो कम टाइम में अगर कुछ करना है तो शॉर्टकट तो कुछ लगाना ही पड़ेगा ना, नहीं तो तीन ऐसा थोड़ी है कि 3 साल पहले से भी तैयारी करो तो कहने का मतलब जो हाईली वेटेज है उसको देखना है, जो हाईली वेटेज है उनको देखना। और ये ऐसा नहीं होता है कि पूरा चैप्टर में जो होता है ना सारे के सारे पॉइंट से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ऐसा नहीं होता। पिछले तुम इसको जानकारी रखने के लिए क्या कर सकते हो, लास्ट के 5 ईयर और 10 ईयर के क्वेश्चन को उठाओ और वहां से देख लो कि कौन कौन एरिया से ज्यादा क्वेश्चन पूछा गया है, तो अगले साल वही एरिया से पूछने की चांस ज्यादा है, तो वो एरिया से वो कवर कर लो। अगर एक चैप्टर को उठाओ उसमें से तुमको दिख दिख जाएगा कि 60% एरिया ऐसा है कि जहां से क्वेश्चन ज्यादा पूछा गया है, तो उसको परफेक्ट कर लो 5 टाइम रिवीजन के साथ। 40% ऐसा एरिया है कि जहां से क्वेश्चन कभी आया कभी नहीं आया, उसके चांसेस बहुत ही नहीं के बराबर है। तो उसको क्या करो, पढ़ लो, या तो नहीं पढ़ो, पढ़ना है पढ़ लो, लेकिन उस पे उतना टाइम मत दो, ज्यादा फोकस मत करो, 60% वाले पे पूरा 100%, इसका क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए। तो इस तरह से चलोगे तो कम टाइम में जल्दी जल्दी रीच कर लोगे। यही था हमारा कहने का तात्पर्य। तो थोड़ा स्मार्ट ब्रेन यूज करना पड़ता है। अब ये बोलोगे कि नहीं अब एग्जाम के नजदीक है, ये टाइम में हार्ड वर्क करना, इतना हार्ड वर्क करे कि अगले साल एग्जाम लिखना है, तो फिर आप कर सकते हो, उसमें कोई दौरा नहीं है। हाँ अगर आप चाहते हो कि नहीं कुछ शॉर्टकट ट्रिक से अच्छा रिजल्ट हो जाए, तो बेस्ट रिजल्ट हो जाए, शॉर्टकट कुछ भी नहीं है, शॉर्टकट ये नहीं है, पूरा पूरा 100% हार्डवर्क ही है। बट यही तुम आपको डिसाइड करना है कि जो 100% मार्क्स आते हैं ना वो कहाँ से आते हैं, कौन से एरिया, कौन से टॉपिक से आते हैं, वो सब टॉपिक्स को परफेक्ट करना है। कौन कौन से टॉपिक हैं जिससे कि ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, वो सारे टॉपिक्स को परफेक्ट कर लेना। ये बात रिसर्च से आता है, एक्सपीरियंस से आता है, ये स्टूडेंट को बहुत दिक्कत होगा, नहीं हो पाएगा। करना चाहते हो रिसर्च करो, 1 साल लगेगा रिसर्च करने में, हम लोग को 10 साल से पढ़ा रहे हैं तो रिसर्च करते हैं, पता रहता है।
तो तुम चाहोगे कि नहीं अभी एग्जाम के टाइम में रिसर्च करना बढ़ जाए, तो टीचर बनना है तो करो रिसर्च, कोई दिक्कत नहीं है। अदरवाइज ब्लाइंडली बिलीव कर लो, टीचर को पकड़ो, चाहे हमसे पकड़ो या तुम्हारे क्लास के टीचर भी होंगे, कोई भी टीचर होंगे, उसको पकड़ो, उसे बोलो आई लेवटेज क्या है। टीचर अगर 10 साल के एक्सपीरियंस वाले होंगे तो इजली बता देंगे कि यहाँ एरिया है जहाँ से क्वेश्चन ज्यादा पूछा जाता है, वो सब एरिया से तुम कवर कर लो पूरा फटाफट। क्या क्या पढ़ना चाहिए सर, कभी नहीं पूछते स्कूल जाते हो तो क्या बोलते हैं सर, क्या क्या पढ़ना चाहिए जहाँ से कि ज्यादा क्वेश्चन आ सकते हैं, तो बता देते हैं कि बेटा ये वाला पॉइंट पढ़ लेना, यहाँ पे 10 टॉपिक है, एनसीईआरटी जैसे रहता है बुक में भी रहता है, हर एक बुक में, ये 10 टॉपिक में से ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, ये टॉपिक इंपॉर्टेंट, ये 3-4 टॉपिक बोल दिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ये देख के बोल दिए ये इंपॉर्टेंट है, इससे बार बार क्वेश्चन एग्जाम में आता है। और अभी जो प्री बोर्ड हो रहे हैं स्कूल में, वो लोग भी यही देख के लगाते हैं कि बोर्ड में क्वेश्चन ज्यादा कहाँ से उस वही टाइप के क्वेश्चन को प्री बोर्ड में भी लगाते हैं, वही एरिया से लगाते हैं, क्वेश्चन डिफरेंट करके पूछेंगे लेकिन कॉन्सेप्ट वही से पूछेंगे जहां से ज्यादा पूछा जाता है क्वेश्चन एग्जाम में। वो लास्ट के 5 साल के क्वेश्चन को रिसर्च करके, टीचर अगर टीचिंग फील्ड में है तो बना ही लेगा, क्या नहीं है। हाँ, तो यहाँ पे बात करो कि मैं क्या दे सकता हूँ, मैं ये दे सकता हूँ कि कम टाइम में सिलेबस को जल्दी जल्दी कंप्लीट कर देना। दूसरा क्या कर सकता हूँ, सिलेबस को जल्दी जल्दी कंप्लीट, और 100% मार्क्स कैसे लाया जाता, ये टिप्स एंड ट्रिक्स यहीं पे मिलता है, एमपीसी क्लासेस में ही मिलता है टिप्स एंड ट्रिक्स, जो कि कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा स्कोर करना। मेरा मानना है कि हार्ड वर्क बहुत ज्यादा नहीं कर सकते हम, हार्ड वर्क करना अच्छा बात नहीं है ना, कौन करना चाहता है हार्ड वर्क, इसको पसंद है पढ़ाई करना। हाँ, बिना पढ़ाई किए भी अगर मार्क्स मिल जाता है तो बेटर है ना। कोई घंटा घंटा भर दिन पढ़ के मार्क्स ला रहा है, कोई वही बताया ना 40%, ये है साइंटिस्ट, ये 40% पे पूरा फोकस करते हैं, इसको रिसर्च करना है। हम ये 40% को, ये 60% जहां से क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में, 60% सिलेबस ऐसा है, 60% ऐसा है जहां से क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, ये 40% ऐसा है जो रिसर्च फील्ड है, एक दो क्वेश्चन आएंगे, नहीं भी आएंगे, 1-2 साल में एक बार आएंगे, वो रिसर्च करने के लिए जो होते हैं ना, वो डाल देते हैं 2 क्वेश्चन, तो वो साइंटिस्ट बनने वाला उधर, 60% जो मार्क्स लाने वाला वो इधर, बस सिंपल सी बात है। तो ये सब टिप्स एंड ट्रिक्स क्लासेस में मिलते रहेंगे। तो आगे अगर क्लासेस लेना है तो उसके लिए कांटेक्ट कीजिए 9553979427 पे, आरटीएमपीसी क्लासेस में। आपके लिए इंस्टाग्राम पे भी डाउट पूछा जा सकता है, इंस्टाग्राम भी है आरटीएमपीसी क्लासेस करके, फेसबुक भी है आरटीएमपीसी क्लासेस करके। उसके अलावा गूगल पे जाइए, गूगल क्रोम पे, वहां पे जस्ट टाइप कीजिए एमपीसी क्लासेस और आरटी एमपीसी क्लासेस। तो अगर आप ये टाइप करते हैं एमपीसी क्लासेस करके, तो वहां पे आरटी एमपीसी क्लासेस सबसे ऊपर में दिख जाएगा, और 5 स्टार रेटिंग है। मेरा कुछ भी नहीं, आप लोग का ही क्रेडिट है कि आप लोग ही दे रहे हो, तो उसमें आपको थैंक यू। और उसमें ब्लू टिक लगा हुआ क्योंकि ये वेरीफाइड है, हमारा जो है साइट वो वेरीफाइड है, हमारा वेबसाइट भी है आरटीएमपीसी क्लासेस करके। कुछ भी डाउट हो वहां पे भी आप हमें सेंड कर सकते हैं, अपना डाउट को वहां पे भी हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। हमारा क्या है, हम तो आपके लिए फ्रेंड के जैसा है, कुछ सोचना नहीं है, डाउट पूछने से पहले कोई भी पूछ सकता है, ऐसा नहीं है कि वो मेरा स्टूडेंट ही हो, वो कोई भी किसी इंस्टीट्यूट में पढ़ रहा हो, वो डाउट पूछने के लिए पूरा फ्री है। भेजिए, सोल्यूशन करके हम बना के वीडियो डाल देंगे। कुछ बच्चे बोले थे कि नहीं क्या कहते हैं, इस पे थोड़ा वीडियो आईसीसी बोर्ड का है, इस तरह से वीडियो बना के दे दीजिए कि क्या मतलब कि इसके बारे में कुछ जाना चाहते हैं, ठीक है थोड़ा डेमो टाइप में हमने दे दिया, इसी तरह से हम पढ़ाते हैं जैसा हमने डेमो दिया अभी। और भी बहुत सारे वीडियो हैं जो कि आप जेई के लिए भी वीडियो दिए हुए हैं, फिजिक्स के भी, केमिस्ट्री के अदर भी वीडियो आप देख सकते हो यूट्यूब पे जाके। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।